जय हिंद साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स पर। हम लोग का ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th का होगा ना, क्लास 9th का होगा। समझेंगे क्या चाहिए, पर्सनली 2.1 चल रहा है, हम लोग का बहुपद चल रहा है। इसकी थ्योरी खतरनाक हमने दे चुका है। कहेंगे सर थ्योरी क्या है, हमें रामबाण है बाबू, रामबाण का कैसे। हम कहे सर आप लगाते चलेंगे, सवाल लगता जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ना। पूरी गारंटी के साथ पढ़ाते भाई, ऐसे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन मोबाइल पर यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ाते, दवा के साथ पढ़ाते हैं। कहेंगे सर कैसे दवा के साथ, हमने कहा कि जाइएगा इसकी थ्योरी देखिएगा ना, थ्योरी देख कर एक भी क्वेश्चन फंस जाए तो फिर कहिएगा हमसे। लेकिन क्या करना, थ्योरी पढ़ना है पहले। 2.1 का थ्योरी पढ़ा चुके, अब सवाल पे बारी है ना। तो चलते बाबू सवाल पे। हमारी चाचा जी बोले कि सर सवाल बताइए, सवाल को किया जाए। हमने कहा कि देखिएगा इसको हमें पहला, आपके पास भी बुक होगा, हमारे पास भी बुक है, बुक से हमने क्वेश्चन लिख दिया है ना। देखते हैं, कह रहा है ना पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें चेक करना है, पहले भी 5 क्वेश्चन दिया है और चेक करना है कि क्या कौन सा बहुपद होगा, है ना। तो अब बहुपद की हमने परिभाषा क्या बताई थी, एक बार सेकंडों में रिकॉल करते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या बताई थी, हमने ये बताई थी कि वह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है ना, और जिसमें क्या हो चर, जिसमें भी चर जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, ABCD जो भी हो, वह उसमें क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। यदि कोई भी बीजीय व्यंजक हो, यदि एक्स का लगा हो तो एक्स ही होना चाहिए, है ना। वाई का हो तो वाई पूरा पूरा हो, और उस चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बस वही देखना है, छांटना है ना बहुपद। देखिएगा चर इसमें क्या है, एक ही है चर ना, वो भी एक्स है, और एक्स की घात क्या है बाबू, देखो एक्स की घात यहाँ पे 2 है ना, तो एक्स की घात हमारा क्या है 2 है, वह 2 घात क्या है, पूर्ण संख्या है, अर्थात पूर्ण संख्या तो बहुपद होगा। चाचा बोले इसको बताओ, दूसरे को हमने कहा जानते हैं चाचा जी, दूसरा भी क्या है हमारा, एक वेरिएबल क्या है इसमें जोड़ा गया है, वाई। देखिए वाई है ना, इस पूरे बहुपद में वाई वेरिएबल जोड़ा गया, वाई एक चर है, और उस चर की घात क्या है, तो कहेंगे सर 2 क्या, एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या है तो क्या कहेंगे, बहुपद हमारा कहलाएगा। 100% है बहुपद क्या है। मित्र बोले कि तब इसको बता के दिखाइए ना। हमने कहा कि तुमको बताया नहीं तो इसमें क्या दिमाग लगाना है। हमने क्या बोला है कि चर जो भी यूज किया जाएगा इस पूरे बहुपद में वह सेम चर होगा। टी यूज करो तो टी होना चाहिए, पी हो तो पी होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए। इसमें एक ही चर है, टी है एक ही चर है। लेकिन यदि इसको हम देखें तो करड़ी में टी है, तो इसको हम निकालेंगे करड़ी में तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा। या 1/2 क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। सेकेंडों में आंसर। चलिए बोले कि ये बताओ, हमने कहा कि इस तो करा दिए थे, बहुपद की परिभाषा से बता रहे थे ना, इस टाइप का एग्जाम्पल हमने करा दिए थे, कराए थे कि नहीं। ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए बोले कैसे, हमने कहा जानते हैं, जब इसको यहाँ पे पावर 1 है ना, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हल करेंगे वाई, ठीक। यहाँ पे 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या होगा भाई, -1 हो जाएगा। अब -1 जो होता है वह क्या कहलाता है, बहुपद हमारा नहीं, अरे वह पूर्ण संख्या नहीं होता। -1 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है, अरे सॉरी 0 को लेकर स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 सबको स्टार्ट होता है, वह पूर्ण संख्या होता है, माइनस का नहीं होता। इसलिए यह भी हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए बोले कि ये बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं। ये कमाल की चीज़ है ना, इसमें कमाल की चीज़ है, ये बता दो कि तो हम जान जाएंगे। हमने कहा अच्छा इसमें क्या करना, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है। हमने कहा कि इसमें बताइए, तो हमने कहा कि ये भी बहुपद नहीं है। जैसे बोले वो कैसे, हमने कहा जानते हैं, हमने बोला था कि जो भी चर यूज किया जाएगा ना, जो भी चर यूज किया जाए उस चर में क्या होना चाहिए, अरे जो भी हमारा बहुपद हो उसमें एक ही चर होनी चाहिए। इसमें देख रहे हैं एक्स है, वाई है, इसमें टी है, तो इसमें चर घातांकीय बोलते हैं, मतलब इसमें कई को चर यूज किया गया। तो जब कई को चर भी नहीं होना चाहिए, एक ही चर हो जो भी बहुपद हो, या तो एक्स हो, वाई हो, जेड होगा ना, मतलब ABCD के सभी लेटर, और उस चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, उसे बहुपद कहते हैं। बोले तो इसका काम खत्म। हम हाँ इसमें क्या करना है, इस दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है ना कि x² का गुणांक ज्ञात करना है। किसका क्या करना है, x² का गुणांक। हमने बताया था गुणांक का मतलब, जिसका गुणांक पूछे ना उसके आगे वाला देख लेना है, उसके आगे जो भी होगा, ईटा पत्थर है ना, चप्पल जूता, अंक, हम आप, कुछ भी हो वही क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। जैसे बोले वो कैसे जी, समझाओ आंसर इसका निकालो। हमने कहा ना कि इसमें कह रहा है ना कि x² का गुणांक, सभी में इन चारों में कह रहा है, 1 2 3 चारों में क्वेश्चन में कह रहा है ना कि x² का गुणांक बताइए। फिर कहेगी सर एक काम कीजिए, x² का गुणांक देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या बनेंगे 1, तो हम कहेंगे इसका एक, इसमें x² गुणांक क्या है 1,
बिल्कुल सही है। अब इसमें कहेंगे सर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो हम कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -1। सब में पूछ रहा है खाली एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो बस इसमें पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो हम कहेंगे इसके आगे वाला जो भी है ना उसके आगे कुछ है ना तो वही हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो कहेंगे सर π/2 हो जाएगा, जो भी हो आगे पाई। इस क्वेश्चन का देख अच्छा से बोले कि अब बता तो हिम्मत है तो इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। हमने कहा जानते क्या होगा, कुछ नहीं दिया है ना, तो आपको क्या करना है प्लस लगाना है, चुपचाप 0 लगाइएगा और एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। बताइएगा इसमें परिवर्तन होगा, 0 से जब गुणा कर देंगे तो पूरा फंक्शन 0, इसको जोड़ने से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन हमें पूछा रहा है कि एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए, तो हम ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो एक्स स्क्वायर के सामने क्या है 0, अर्थात इसमें क्या होगा, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा 0 होगा। इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 0 होगा। यह कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था, पूरी आसान तरीके से हमने थ्योरी पढ़ाया है। जो हमारे स्टूडेंट थ्योरी यदि नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी को पढ़ ले, सवाल एकदम पानी पानी हो जाए, एक भी क्वेश्चन बहकेगा नहीं, ये पूरी गारंटी है। तो ऐसे बोले कि 2 हो गया 3 हो गया और तीसरा क्वेश्चन बता दो, 4 5 है ये है। हमने चलिए तीसरा क्वेश्चन भी बता देते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन छोटा है, कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद है ना, द्विपद का मतलब 2 पद है। यदि जगह बनाए इधर देखिएगा, सुनिएगा यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा क्वेश्चन ध्यान समझेंगे। कह रहे 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब यदि x एक ले ले, यहाँ पे भी x ले लेते हैं ना, x ले, यदि x वेरिएबल लिए तो पूरा में x होना चाहिए। और 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब 2 पद होना चाहिए, पहला पद और दूसरा पद, और उसमें भी क्या होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल जो भी चर आप ले रहे हैं, जैसे हमने x लिया, आपका मन करेगा तो p ले लेंगे, p तो p, जो भी चर लेंगे उस पर घात क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए, उस पर घात क्या होनी चाहिए 35 होना चाहिए। और बोला है कि वो भी द्विपद होना चाहिए, द्विपद मतलब 2 पद, तो पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद हमने पढ़ाया था, 1 पद 2 पद 3 पद त्रिपदी है ना, ये सब पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। और बोला है ना कि 100 घात के 1 पदीय का उदाहरण दीजिए, 100 घात के 1 पदीय, 1 पदीय का मतलब 1 पद होना चाहिए। जैसे हम ले मान लीजिएगा क्यू ले ले है ना, क्यू ले ले तो 1 पद हुआ और 1 वेरिएबल और उस पर 100 घात मतलब 100 घात, ये हमारा हो जाएगा 1 पदीय। जैसे बोले कि एक और एग्जांपल तो हमने क्या जानते हैं क्या 10 लिख दीजिए और y लिख दीजिए, इस पर 100 लिख दीजिए। देखिए ये तो हमारा गुणांक हो जाएगा। ये क्या है 1 पद हुआ, 1 पद पर 100 घात, तो वही कह रहा है 1 पदीय 100 घात वाला, माने 1 पद होना चाहिए और उस पर घात क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाए 1 पदीय 100 घात। तो तीसरा क्वेश्चन हमने बता दिया है। आप ये देखिए 35 घात वाला ये है, 35 घात का द्विपद और इस 100 घात का 1 पद ये वाला है ना, 100 घात वाला 1 पद ये वाला है और 35 घात का द्विपद, 2 एग्जाम्पल हमने ले लिया, इसका भी 2 और इसका भी 2 है ना। तो तीसरा क्वेश्चन का हमने 1 बोला था, हमने 2 आपके सामने रख दिया है, 35 घात का द्विपद और 100 घात का 1 पद, 2 यहाँ का 1 यहाँ है ना। अब चौथे और 5वें क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे चलेंगे, लेकिन इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कर लीजिए है ना। तब हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा और 5वां आपके सामने लिख दिए ना, आपके पास भी बुक होगा है ना, तो बुक में झांकते रहना, झांकते रहेगा ना, आजा सनम आजा, झांकते रहिए ना, बिना झांकले कुछ नहीं होगा। सुनिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद की घात बताना है। क्या बताना है बहुपद, बहुपद है बहुपद की घात बताना। हमने पढ़ाया था बहुपद की घात क्या होता है। और 5वां क्वेश्चन क्या है ना, ये कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है और कौन त्रिघात बहुपद है। त्रिघात, द्विघात, त्रिघात और रैखिक बहुपद, इसके बारे में पूछ रहा है ना। रैखिक बहुपद या आपके पास क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आप समझ लेना है कि 5वां में कह रहा है कि एक रैखिक बहुपद बताइए, द्विघात बहुपद बताइए और त्रिघात बहुपद बताइए। तो अभी हम चौथा को फिलहाल हल करते हैं ना फटाफट। चलिएगा चौथा को हल करेंगे तो कह रहे ना कि बहुपद की घात बताइए, मतलब इस बहुपद की घात क्या होगी है ना। इस बहुपद की घात, हमने कहा कि इस बहुपद की घात जानते हैं क्या होगा, हमने आपको बताया था कि इस जो भी बहुपद होगा उस बहुपद में देखना हमें कि कौन सा बहुपद लिया गया है ना। क्या देखना है भाई, कौन सा बहुपद लिया गया। हमने कहा कि इसमें चुपचाप देखना कौन सा बहुपद लिया गया। जो बहुपद गया होगा, जो भी बहुपद लिया गया है ना, उस बहुपद में देखिएगा कि कौन सा चर लिया गया। तो हम कहेंगे सर x चर है। मित्री बोले सर x चर है, और उस चर की जो भी चर होगा ना x, उसमें देखिएगा कि सबसे अधिकतम पावर क्या है। तो मित्री बोले कि सर 3 तो है,
एक्स वेरिएबल लिया गया है, इस एक्स पर सबसे अधिकतम पावर 3 है, तो हमने कहा कि बोल दीजिएगा कि उसका घात क्या होगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है। मित्र बोले कि हाँ यही तो बताए थे। इसमें क्या वेरिएबल यूज किया, चर, इसमें क्या है वाई, और वाई की अधिकतम घात क्या दिख रहा है 2, तो यही बहुपद की घात होगा, यही बहुपद की घात होगा। इसमें सर हमने कहा कि इसमें देखिएगा कौन चर यूज किया गया है, टी, टी ही है, और टी पर अधिकतम घात क्या है 1, टी पर अधिकतम घात 1, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। टी पर अधिकतम घात क्या है 1, और 1 क्या होगा बहुपद की घात। मतलब बहुपद में जो चर यूज किया गया है उस चर की अधिकतम घात, मतलब उस चर पर कितना से कितना अधिकतम पावर दिख रहा है वही अधिकतम पावर वाला ही बहुपद की घात होगा। ना कि देखिएगा 2 है तो एक पर मतलब एक रो से क्या है अधिक 3 है पावर, है ना, एक्स पर अधिकतम पावर क्या है 3 दिख रहा है तो 3 मान ली। उसी तरह अब कहेंगे सर इस पर बताइए, इस पर बताइए, लड़का घबरा के बोला ए पर बताओ ना, बड़ा खटर खटर कैले बड़ा। हम कहे अरे खटर खटर पढ़ाया नहीं है क्या पहला, देखो इसमें क्या कुछ नहीं करना, 0 लगा देना। किसी भी संख्या के पावर क्या हो, यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या आता है 1, यह हम 1 आ गया, 3 से गुणा करेंगे तो वही बात हुआ। जो चर हमने यूज किया है उस पर अधिकतम घात क्या है, तो कहेंगे सर 0, तो इसका क्या होगा बहुपद की घात क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, है ना, बहुपद की घात क्या कहेंगे 0। तो इसी तरह हम इसको आंसर बना लेंगे ना। अब आते हैं बाबू इस पर, ध्यान से समझेंगे ना। ये क्या कह रहा है कि एक घात, द्विघात, त्रिघात क्या है, तो हमने आपको बताया था कि जो भी बहुपद होगा उस पर जो वेरिएबल होगा उस पर यदि एक घात है तो क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, 2 घात है तो क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद। जैसे बोले ओ क्या बात है, ये बताओ ये कौन सा बहुपद है, हमने कहा कि ये वाला द्विघात बहुपद है, क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। अभी बताइएगा सर तो इसमें क्या है त्रिघात बहुपद, हम कहेंगे हाँ जो भी चर है उस पर जितना भी घात अधिकतम है वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे देखिए 3 है ना तो इसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, है ना, क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें बताइएगा सबसे अधिकतम पावर क्या दिख रहा है 2 है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद। बस इसमें देखेगा एक ही चर है और इस चर पर अधिकतम घात क्या है 1, तो 1 है तो इसको क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, क्या बोलेंगे रैखिक, ये ख है और बहुपद है ना, रैखिक बहुपद बोल देंगे सिंपल। इसमें क्या है, इसमें चर की घात क्या है एक है तो क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, सेम बोल देंगे रैखिक बहुपद, है ना। चाचा बोले बड़ा मजा आ रहा है इसमें तो कुछ करना है, हमने कहा 2 घात है तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना फटाफट। इसमें 3 घात है तो क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद, है ना। तो इस तरह ये पूरा वीडियो हमारा मतलब ये पूरा लेक्चर खत्म हुआ। 2.1 का पूरा सवाल 5 क्वेश्चन था, मैंने पाँचों में जितना क्वेश्चन था हमने करा दिया बहुत बेहतरीन ढंग से। इसको क्या करना रिवाइज करते रहना, है ना। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे समझिएगा वह आपसे इतना ही करीब आता जा रहा है, आपसे कितना ही आपके दिमाग में फिट होता जा रहा है। एक बार पढ़ने से नहीं आता है, लेकिन हाँ हमारे पढ़ने के बाद एक बार में ही समझ आएगा इतनी गारंटी है। लेकिन यदि वो हमेशा के लिए फिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित समय अंतराल बाद क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीने बाद इसको रिवीजन करते रहिए, एक बार ना 5 बार पढ़ेंगे, लगाएंगे सवालों को, एकदम फिक्स हो जाएगा, आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे ना। तो भी जो भी हमारे भाई चैनल पे नए हैं उनको करना क्या है बाबू, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हम जब वीडियो अपलोड करें तो फटाफट आपके पास पहुँचे और आसानी से आप देख पाए, है ना। अब वीडियो को देखने के बाद जैसे भी महसूस होता है खराब अच्छा जो भी दिक्कतें होती है, कमेंट आपके लिए बना है, कमेंट बॉक्स आपका स्वागत करता है कि आप कमेंट कीजिए, जिससे हमारा संदेश, आपका संदेश हमारे पास पहुंचे। बिना कमेंट के छोड़ना नहीं, है ना। वीडियो देखने के बाद जैसा भी लगे कमेंट करना जरूरी है। जो चाहिए मैथ फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें कमेंट कीजिए, है ना। आप वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि बीच में जाएंगे छोड़ के तो आपका ही नुकसान होगा। वीडियो को एंड तक ही देखने का प्रयास करें, है ना, यही कहेंगे ना। और जो भी चैनल पे है इस जितना हो सके आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपका ही फायदा है। जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ बताइए, पढ़िए, अच्छा लगे तो पढ़ना है, नहीं लगे तो नहीं पढ़ना है। लेकिन ये पूरी गारंटी है, अच्छा लगने की गारंटी है और समझाने की भी पूरी गारंटी है ना। लेकिन वीडियो को एंड तक देखते रहिए और रेगुलरिटी के साथ बने रहिए चैनल पे ना। तब आज के लिए धन्यवाद करते हैं।